पोल्यूशन? पटाखे लोग बाग जला नहीं पाते थे, अब जलाएंगे पूरे दिल खोल के। सब लोगों को त्यौहार मनाने में खुशी होगी। नहीं मिलनी चाहिए। मानना कि पटाखे पटाखे ही होते हैं। नमस्कार, मैं खुशी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं CCN डिजिटल का खास प्रोग्राम आज का मुद्दा। आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे पटाखों की। जी हाँ, 2 अक्टूबर को दशहरा है और दिवाली भी आने को है और हर किसी के दिल में रोशनी की एक नई उम्मीद जग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली NCR में इनकी बिक्री पर बैन को बरकरार रखा है। कोर्ट का साफ कहना है कि पर्यावरण से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अब सिर्फ वही निर्माता ग्रीन पटाखे बना पाएंगे जिनके पास वैध सर्टिफिकेट होगा। तो क्या ये फैसला पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम है या फिर ये लोगों की परंपराओं और त्योहारों पर एक बंदिश है? हम आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। त्योहारों की रोशनी या प्रदूषण का धुआं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में बैन बरकरार, 8 अक्टूबर की सुनवाई पर सबकी निगाहें। दिल्ली NCR में पटाखों पर लगी रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख में अब थोड़ी नरमी आई है। कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दे दी है, लेकिन बिक्री की इजाजत अभी तक नहीं मिली है। इस पर कोर्ट 8 अक्टूबर को फैसला ले सकता है। दरअसल वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बाद दिल्ली सरकार ने इस साल पटाखों के निर्माण, भंडार और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। यूपी और हरियाणा की भी सरकारों ने NCR के बाकी शहरों में ऐसा ही किया। इस फैसले को फायरवर्क ट्रेडर्स एसोसिएशन और इंडिक क्लेटिव और हरियाणा के पटाखा निर्माताओं ने चुनौती दी। उनका कहना था कि उनके पास 2027 से लेकर 28 तक के वैध लाइसेंस है, फिर भी उन्हें रद्द किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से ग्रीन पटाखों के उत्पादन और बिक्री की अनुमति मांगी है और कहा है कि वे हर नियम का पालन करेंगे। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस BR गवई ने और उनकी बेंच ने सवाल उठाया था कि वे केवल दिल्ली के लिए ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूरे देश के लिए एक जैसी नीति होनी चाहिए। 26 सितंबर को हुई सुनवाई में वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। इसमें बताया गया कि ग्रीन पटाखों का फॉर्मूला NEERI ने बनाया है और PESO ने इस फॉर्मूले के अनुसार कुछ उत्पादकों को लाइसेंस भी दिए हैं। इन्हें QR कोड भी दिया गया है, लेकिन कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग हुआ। पटाखा व्यापारी कहते हैं कि वे हर शर्त मानने को तैयार हैं। सरकार चाहे तो किसी भी स्तर पर जांच करे, लेकिन उत्पादन की अनुमति मिलनी चाहिए ताकि बाद में बिक्री की इजाजत मिलने पर सप्लाई की जा सके। कोर्ट की सलाहकार वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने चिंता जताई है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री की अभी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। अगर बिक्री की इजाजत दी गई हो तो सकता है कि बाकी पटाखे भी बिकने लगे। चीफ जस्टिस ने माना है कि पूर्ण रोक से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि लाइसेंस प्राप्त निर्माता फिलहाल उत्पादन शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिक्री की अनुमति अभी नहीं है। अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी, जिसमें केंद्र सरकार समाधान लेकर कोर्ट के सामने पेश होगी। तो हर साल राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है, लेकिन इस बार कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को बनाने की मंजूरी दे दी है। इसी को लेकर जो हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर और कांति नगर के लोगों से बात की, तो ज्यादातर लोगों ने कोर्ट के फैसले को अच्छा बताया और लोगों ने क्या कुछ कहा, देखते हैं हमारे संवाददाता अतुल शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट में। शिव बहादुर, अच्छी बात है। इस बार दीपावली और दशहरा कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। पटाखे लोग बाग जला नहीं पाते थे, अब जलाएंगे पूरे दिल खोल के। अक्षत जैन, अच्छा रहेगा जी। सब लोगों को त्यौहार मनाने में खुशी होगी। हर साल हम लोगों को दिक्कत होती थी कि भाई हमारे त्योहारों पे पटाखे क्यों बैन कर दिए जाते हैं। इस बार हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे। सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे हमें त्यौहार मनाने में बहुत ही आनंद आएगा। अच्छा, क्या लगता है पॉल्यूशन को लेकर हर साल बैन लगता था, लेकिन इस बार ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी, तो क्या लगता है इस बार पॉल्यूशन नहीं होगा? पॉल्यूशन होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन ये लोगों की संतुष्टि होनी चाहिए। सरकार लोगों की संतुष्टि के साथ चलती है,
इस बार सरकार ने हमारे लिए छोटा सा कदम उठाया है। नरेंद्र नाम है मेरा। किस तरह से हर साल दिल्ली के अंदर देखिए साहब, अगर हम अपनी व्यवस्था की बात करें तो दीपक जलाना ज़्यादा बेटर समझता हूँ बजाय पटाखों के। आप उनसे पूछिए जिनको अस्थमा की बीमारी रहती है या एलर्जी होती है धुएं से, उनके कम से कम 15-20 दिन बहुत ख़राब जाते हैं, घर से भी नहीं निकल पाते बेचारे। पराली जलाना और ये पटाखे चलाना, ये दोनों मिक्सअप हो जाता है। तो क्या लगता है कि जो नहीं मिलनी चाहिए, नहीं। दिल्ली पटाखे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अस्थमा से दिक्कत होती है, एलर्जिक होते हैं, वो कहाँ जाए बेचारे, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरा नाम है लक्ष्मण पांडे। भैया दीपावली दशहरा तो बढ़िया ही रहेगो। आज तक कोई भी हिंदू का त्यौहार खराब नहीं हुआ, चाहे हमारे पास पैसे हो या ना हो। त्यौहार बढ़िया अच्छे से मनाते हैं, ढंग से मनाते हैं। लेकिन जो पटाखे का कार्य है उस पर बैन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं है, वो बम्बू को फोड़ देते हैं, किसी का हाथ जल रहा है। आप हर साल देखते हैं कितनी न्यूज़ में आता है कि भाई इतने का नुकसान हो गया, फलानी जगह आग लग गई, आज गाड़ी में आग लग गई। पिछली साल मैंने देखा एक गाड़ी थी क्रेटा, अगला आदमी नहीं लेके आया, पार्किंग में खड़ी करी, बच्चों ने पटाखे जलाए, पूरी गाड़ी जल गई। लेकिन इस बार कोर्ट ने कहा है ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। भैया कोर्ट और पुलिस हर साल कहती है, इनका काम है कहने का और इंसान का काम है करने का। ना वो कोई ये देखता है ये ग्रीन पटाखा है कि चाइनीज पटाखा है क्या है। तो क्या लगता है कि इस बार पोल्यूशन मंजूरी दे दी गई तो क्या पोल्यूशन कम होगा? भैया बिल्कुल पोल्यूशन कम नहीं होगा। बबलू शर्मा। दीपावली दशहरा पटाखा को त्योहार है, ये तो होना ही चाहिए। बिना पटाखे तो दीपावली अधूरी है और मेरे ख्याल से दशहरा भी अधूरा ही है। तो यहाँ तक वहाँ तक पटाखे तो चलने चाहिए। प्रदूषण जो है ये लोगों की फलारी वगैरह से, इससे प्रदूषण होता, ना कि पटाखों से होता। मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है। कोर्ट सर्वोपरि है और ये तो हिंदुओं का फेस्टिवल है, तो इस पर तो मान लीजिए कि पटाखे बजने भी चाहिए। कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है। प्रदूषण तो देखिए, एक साल में एक बार पटाखे फोड़ने होते हैं, तो मान लीजिए कि फेस्टिवल है ना, तो थोड़ा मान लीजिए कि पोल्यूशन तो होता ही है पटाखे जलाने से, लेकिन फेस्टिवल को देखते हुए ये भी ज़रूरी है। मेरा नाम हर्ष है। इस तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है, मुझे लगता है इस बार बहुत बड़े ही धूमधाम से देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों से हम दीपावली और दशहरा जैसी चीज़ें बनाएंगे और काफ़ी खुशहाल ही रहेगा इस साल। अच्छा, हर साल बैन रहता था कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है जी, हर साल बैन कर देते हैं। जी। क्या लगता है इस बार पोल्यूशन कम होगा? बताओ। पॉल्यूशन कम या ज़्यादा पटाखे करते या फिर पराली जल के आती है, पॉल्यूशन एक दूसरा टॉपिक हो गया। लेकिन हाँ, अगर कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर पटाखे नहीं चलेंगे तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा नाम अरुण है। अच्छा ही रहेगा। किस तरह का रहेगा? नहीं, बढ़िया रहेगा, बेहतरीन, बिल्कुल। नहीं, वो तो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बट ऐसा हो सकता है कि जहां हम ज़्यादा चीज़ें करते थे वहाँ थोड़ा कम करें तो सही रहेगा। बस कोर्ट ने ये फैसला लिया है, जस्ट अगर पब्लिक सपोर्टेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो गलत है फिर। कुछ लोगों ने कोर्ट के इस फैसले को अच्छा बताया, वहीं कुछ लोगों ने साफ कहा कि पटाखे जलाने से प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों की सेहत और पर्यावरण को देखते हुए इसे बंद करना ही उचित होगा। लोगों का कहना है कि पहले से ही दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है और पटाखे जलाने से हालात और बिगड़ते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि दीपावली पर पटाखे जलाना एक पुरानी परंपरा है जिसे निभाना जरूरी है। इस तरह कुछ लोग परंपरा और त्योहार की खुशी को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं और कुछ लोग साफ हवा और प्रदूषण से बचाव को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। और पटाखे के मुद्दे पर जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता मोहित शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा सुभाष लाला नाम है सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी गई है और ये कहा गया है कि सरकार इसके रणनीति तय करे कि किस तरीके से होना चाहिए, क्या आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, सरकार मंजूरी दे या ना दे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है हमारे दिल्ली का, वो पैसे ले कर पटाखे बिकवाते हैं मार्केट के अंदर, उसके बाद भी पटाखे जलते हैं। और हमारे दिल्ली के अंदर आप देख लो, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हर साल ये हाल होता है कि काम को रोका जाता है, कई पाबंदियां लगाई जाती हैं, गाड़ियों को बंद किया जाता है। पोल्यूशन इस लेवल पे पहुंच जाता है कि आदमी का सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
मेरे हिसाब से दिल्ली में तो पूरी तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध होना चाहिए। प्रतिबंध होने के बावजूद भी लोग पटाखे फोड़ते हैं, मतलब इतना प्रतिबंध होने के कारण भी पटाखे फूटते हैं और पोल्यूशन तब भी इस लेवल पे होता है। तो पटाखों पर प्रतिबंध रहना चाहिए। और जैसे ग्रीन पटाखे हैं, जो छोटे पटाखे हैं, उन पर कोई बात नहीं, लेकिन लोग फिर भी बहुत बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं, लड़ियाँ फोड़ते हैं, अनार जलाते हैं, जिससे पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगले दिवाली की अगली सुबह ऐसी होती है कि कोहरे के अंदर दिल्ली समा गई है। जो कोहरा नहीं होता, पोल्यूशन होता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा राकेश नाम है। राकेश जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के लिए हामी भर दी है और इसकी रणनीति के लिए बोला है कि सरकार तय करे कि आगे किस तरीके से चलना चाहिए, आपकी क्या राय है इसको लेकर? मेरी राय तो ये कि पटाखे बैन ही रहने चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर चीज़ का पोल्यूशन है दिल्ली में, फैक्ट्री का पोल्यूशन, हर चीज़ का पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन। ये पटाखे बैन ही होने चाहिए। जिस तरीके से हिंदुओं का त्यौहार है, हमेशा हिंदुओं के त्यौहार पर पाबंदी लगती है और इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला करते हुए कहा है कि ये राज्य सरकार देखे कि बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसे में आपकी क्या राय होनी चाहिए? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो उनके माध्यम से सही है। अब जो दिल्ली सरकार लेगी वो अपने माध्यम से देखेगी पोल्यूशन कितना है कितना नहीं है। तो आपकी क्या राय है कि पटाखे फोड़ने चाहिए नहीं फोड़ने चाहिए? नहीं फोड़ने चाहिए, इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। पोल्यूशन से सांस के, दमे के, टीबी के सब आदमियों को नुकसान होता है। जो सही भी है उसका भी नुकसान होता है। तो कितने हद तक मानते हैं जो फैसला लिया गया, कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, चलो वो सुप्रीम कोर्ट का मत है अपना, पर दिल्ली सरकार को बैन कर देना चाहिए। आप मानते हैं कि बैन होने चाहिए ताकि पॉल्यूशन ज़्यादा ना बढ़े? हाँ जी, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा तो सब लोगों को दिक्कत होगी। क्या नाम है भाई? अजय कुमार। अजय जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पटाखे छोड़ सकते हैं, अब ये फैसला जो है सरकार को दे दिया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे हिसाब से तो अभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, पोल्यूशन बढ़ता है। अब सपोज़ करो अभी पोल्यूशन उतना ही है। अभी पिछली बार ये केजरीवाल सरकार थी, उस टाइम तो बहुत ही ज़ोर से बीजेपी वाले और सुप्रीम कोर्ट को डराते थे कि पटाखों बैन होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब भी मेरे हिसाब से तो रहना ही चाहिए, पोल्यूशन तो बढ़ेगा। ऐसे में किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या सरकार जो है हिंदुओं के त्योहारों पर ही पाबंदी लगाती है, ये भी कहा जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच गलत है कि हिंदू और मुस्लिम तो कोई बात ही नहीं है। सरकार दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। सर क्या नाम है आपका? गौरव, जिस तरीके से बात की जाए, सरकार ने बोला है कि पटाखों पर बैन नहीं लगना चाहिए और दिवाली भी पास में आ रही है, ऐसे में क्या कहना चाहिए? सर मेरा मानना है कि पटाखों पर बैन रहना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी हो रही हैं, पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो कि पॉल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है, उससे पटाखे फूटने से और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा, ना कि कुछ घटेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, पटाखे नहीं फूटने चाहिए मेरा अंदाज से। किस तरीके से मानते हैं, क्या दिल्ली में हिंदुओं के त्योहारों पर ही पाबंदी क्यों लगती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हिंदुओं को त्यौहार में कुछ त्यौहार ऐसे जिसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, मोमडन में ऐसा नहीं है। कोई त्यौहार ऐसा नहीं है कि जिसमें पटाखे फोड़े जाए। बाकी हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। पटाखों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, आप दिए जलाओ, मिठाइयाँ बांटो, छोटे मोटे पटाखे चलो फुलझड़ी वगैरह जला लो, वो एक अलग चीज़ है। पर ये जो ज़्यादा बड़े बड़े पटाखे हैं जिनसे आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे डरते हैं, घर में बड़े डरते हैं, बहुत जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा परेशान है। मेरी गली में भी ऐसा बहुत से लोग हैं जो हार्ट से पेशेंट हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है और सांस में भी बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। इसलिए तो ना ही फूटे तो बेटर है। सर क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। मनीष जी, जिस तरीके से बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने तो पटाखों के लिए हामी भर दिया, लेकिन जो फैसला रहेगा वो दिल्ली सरकार का लास्ट रहेगा। ऐसे में क्या पटाखे फूटने चाहिए नहीं फूटने चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि हिंदू मान्यता के हिसाब से, जैसे कि हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि हमने पटाखे बचपन में भी जलाए और अभी कुछ साल 5-7 साल पहले तक भी हम लोग जलाते थे। तो हिंदू मान्यता के हिसाब से तो होने चाहिए। क्योंकि पटाखे जलाना हमारी आस्था में है। जैसे बचपन से भी राम जी आए थे, ऐसा हुआ था, उसके कारण हम जलाते हैं। लेकिन अगर हम आज के समय के हिसाब से देखें, जिस तरह से पोल्यूशन के कारण घर घर में बीमारी फैल रही है, लोगों को बहुत सारे की बीमारी ऐसी नई हो रही है जो पोल्यूशन के कारण ही फैल रही है, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि नहीं जलाने चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसके बारे में सरकार को सोच के फैसला लेना चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो किस तरीके से मानते हैं कि पटाखे, जैसे हिंदू का त्यौहार है तो पटाखे चलाने चाहिए? देखिए, अगर चलाने चाहिए तो वो एक लिमिटेड दायरे में और लिमिटेड टाइम के हिसाब से जलाने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। सर क्या नाम है आपका? अश्विनी सबरवाल। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। दरअसल ये दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ पर सरकारों की खींचातानी के कारण एक नागरिक को उसको जो है ना फेस करना पड़ता है। मेरे हिसाब से ये फैसला पटाखे जलाने का, देखिए और भी त्यौहार होते हैं,
पूरे वर्ष भर रहते हैं, शादियां होती हैं उसमें भी पटाखे छोड़े जाते हैं। पर ये हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा ये सबसे बड़ा पर्व होता है, दिवाली साल का सबसे बड़ा पर्व होता है और उसे मनाने का अधिकार सभी निवासियों को है। तो मेरे हिसाब से रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली जो शुरू से चलता आया है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते थे, जब हम छोटे थे तब भी यही सिस्टम था, तो मेरे हिसाब से आगे भी इसी तरीके से रहना चाहिए। अंकित, देखो हर एक फेस्टिवल की ना एक रीति रिवाज है। तो ये दिवाली का रीति रिवाज है कि पटाखे भी जलाने हैं। ठीक है, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, वो हमारे अपने ऊपर है कि हमें किस लेवल का जलाने हैं, कितने जलाने हैं और किस हिसाब से जलाने हैं। खुशी का इजहार करने का एक तरीका है। ठीक है, वो पोल्यूशन भी होता है, बट एक हिंदू समाज या किसी एक समाज के लिए ही सारी बंदिशें क्यों हैं? हमारा रिचुअल है और सदियों से चलते आ रहे हैं। हम किसी की हानि तो नहीं कर रहे जीव जंतु की, हम उसको मनाएंगे, हाँ एक लिमिट में मनाएंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। अगर हम 100 रुपये के क्रैकर चला रहे हैं तो हमें एक फ़र्ज़ बनता है 10 रुपये का पौधा भी लगाएं उसके हेवज में, और हम करेंगे वैसा। मेरा नाम मनीष बंसल। तो ये बहुत खुशी की बात है, हिंदू संस्कृति में हमारे दिवाली महोत्सव, दशहरा महोत्सव ये बनता है हर साल और लोगों को आस्था से मतलब इतना लगाव है। और जब तक दिवाली पे या ये दशहरा महोत्सव में पटाखे नहीं जलते तो लोग इस रौनक ही कम हो जाती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम ये आयोजन करते हैं तो प्रतिबंध इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दूसरी तरफ हमें प्रदूषण का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए हम चाहे दिल्ली सरकार प्रतिबंध लगाए या ना लगाए, लेकिन हम दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ग्रीन पटाखे जलाएं और कोशिश ये करेंगे कि जैसे रावण दहन हो जाता है उसके बाद हम ज़्यादा धुआं ना हो, तो इसलिए हम फायर के अपने सिलेंडर तैयार रखते हैं कि ताकि उसके बाद जो ऐसी जला छोड़ देते हैं तो धुआं फैलता है, उस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखें। मैं नितिन गुप्ता। हिंदू संस्कृति में दशहरा और दिवाली ये एक बहुत बड़े त्यौहार हैं। दिवाली का मतलब है पूरे साल सनातन धर्म इंतज़ार करता है, नए कपड़े बनवाते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, कपड़े बांटते हैं और थोड़े बहुत पटाखे चलाने का रिवाज हज़ारों वर्षों से हिंदुस्तान में चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सख्ती तो सरकार करती ही है, लेकिन ग्रीन पटाखे और अगर हम सीमित मात्रा में थोड़ा बहुत जलाएं तो हमारी आस्था भी बनी रहे और प्रदूषण भी बचा रहे। जाहिर है क्योंकि हम लोग रामलीला आयोजित करते हैं, तो रामलीला महोत्सव में दशहरा रावण के पुतले जलाने का, ताड़का, रावण, कुंभकर्ण, हम सभी के पुतले जलाते हैं। तो जब हम पुतले जलाएंगे तो बिना आतिशबाजी के तो मज़ा नहीं आएगा। तो जाहिर है दिल्ली में सभी रामलीला कमेटियाँ खुश हैं इस बात से और सभी को प्रतिबंध से मुक्ति मिली है। जनता में दिवाली पर पटाखों पर बैन को लेकर नाराजगी दिखी। जनता का कहना है कि ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण करते हैं, सिर्फ आवाज कम होती है। बचपन से चली आ रही परंपरा को रोकना सही नहीं। लोग मानते हैं कि प्रदूषण सिर्फ पटाखों से नहीं, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से भी होता है। और आगे गीता कॉलोनी की जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी संवाददाता कनक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम कंचन शर्मा है। ग्रीन पटाखे क्या वो धुआं नहीं देंगे? क्या उससे पोल्यूशन नहीं होगा? मेरा तो ये मानना है कि पटाखे पटाखे ही होते हैं। जो पटाखे चलते आ रहे हैं उनको अनुमति देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा कि उससे कम पोल्यूशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पटाखे पटाखे ही होते हैं और पटाखे चलाने की अनुमति होनी चाहिए। ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आज आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए ऐसे में दीपावली का ऐसे होता है, बच्चे बताएंगे हाँ आज के दिन पटाखे जलाए जाते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, सब बच्चे बताते हैं। तो बच्चों को शौक़ होता है कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो हम पटाखे जलाएंगे, लेकिन हर साल उसी पर ही लगाते हैं अंकुश कि पटाखे नहीं जलने चाहिए। मेरा नाम दिनकर शर्मा है। ग्रीन पटाखे यूज़ होने चाहिए और अदर पटाखे भी यूज़ होने चाहिए। साल में एक बार दिवाली का त्यौहार आता है, इसी पे गवर्नमेंट अपने अपने प्रतिबंध लगा देती है। प्रतिबंध लगाने का फ़ायदा क्या है? आपकी जो गाड़ियाँ चल रही हैं क्या इनसे प्रदूषण नहीं हो रहा? साल में एक दिन चलाने हैं उस पर प्रदूषण हो रहा है। जो डेली गाड़ियाँ चल रही हैं क्या उनसे प्रदूषण नहीं होता? हाँ, उन्होंने अपना इंजॉय करना है वो तो करेंगे, गवर्नमेंट जो मर्जी करे वो तो करना है इंजॉय उन्होंने अपना। जब गवर्नमेंट नहीं ध्यान रख रही इस चीज़ का,
बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रही हैं, बसें चल रही हैं, उनसे डेली प्रदूषण हो रहा है। और एक दिन दिवाली का दिन है, साल में एक बार मनाया जाता है, उसके लिए भी ये प्रतिबंध लगा देते हैं कि ग्रीन पटाखे जलाओ, वो पटाखे जलाओ, ये ना जलाओ। हमारा नाम अमरदीप पांडे। हम लोग तो खुद देखते हैं मैम, हमारे पैसे में आग लग रही है, हम मज़ा ले रहे हैं, हम पैसे में आग लगा के मज़ा लेते हैं। तो रात को चलाते छत के ऊपर, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, उससे प्रदूषण नहीं है। अभिषेक त्रिवेदी मैडम बिल्कुल सही फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग होना चाहिए, और ये बम वगैरह नहीं फोड़ने चाहिए। जो भी चाइनीज़ आइटम है उसको तो बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। नहीं मैडम, इस पर क्या असर पड़ेगा ये बताइए। बस ये है कि चाइनीज़ पटाखों को बैन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब बाहर से नहीं आएंगे तो हम यहाँ कहाँ सेल करेंगे इस चीज़ को। पटाखे तो सबको छोड़ने चाहिए मैडम, चाहे जैसे ही भी हों, कि केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे इंडिया में ही सबको ये करना चाहिए। मैडम प्रदूषण तो बहुत कम हो गया है, सब इंसान अपनी खुशी से कैसे जाहिर करेगा सर, तो कभी पटाखे तो छोड़ने ही पड़ते हैं सर। राकेश कुमार मेरा नाम है। ग्रीन पटाखे तो हमारे यहाँ पे अवेलेबल होने ही चाहिए, क्योंकि हमारा एक त्यौहार है जो कि दिवाली का है, और बहुत देखो सारा पूरा भारतवर्ष इसको बड़े धूमधाम से मनाता है, तो हमें ये पटाखे तो जलाने ही चाहिए। और अगर ये बंद भी हैं तब भी जलते हैं, चाहे वो चोरी छुपे लेके आएँ लोग, चाहे वो ब्लैक में लेके आएँ, किसी भी तरीके से लेके आएँ, लेकिन जलते ही जलते हैं। तो इसीलिए ये हमारे इसमें मानना है कि पटाखे ज़रूर जलने चाहिए। ये हमारा एक त्यौहार है, इससे पर्यावरण पे कोई इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि पोल्यूशन और भी बहुत सारी चीज़ों से पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। उस पे भी काम करेंगे तो तब भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एक दिन के पटाखे जलाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमारे पर्यावरण पर। पोल्यूशन पे सरकार काम ढंग से कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि पोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ों पे है। आप देखो डीजल की गाड़ियां जो हैं उस पे पोल्यूशन है, पराली जलती है उससे पोल्यूशन है, वायु पोल्यूशन तो बहुत जगह से पोल्यूशन आ रहा है। सिर्फ हमारे इन पटाखों से पोल्यूशन, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है कि त्योहारों के मान में ये वाला काम नहीं करना चाहिए, लेकिन काम तो सभी रोक नहीं पाएंगे, इसको सब करेंगे ही करेंगे। हम भी चलाते हैं पटाखे, और पटाखे जलाना बहुत ऐसा कोई वो नहीं है। ग्रीन पटाखे होने चाहिए, ये ठीक है कि कम पोल्यूशन करें, लेकिन पटाखों पर रोक नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम विमल जग्गी है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लिए ही क्यों अपना कंसर्न दिखा रहा है, क्यों नहीं पूरे देश के लिए दिखा रहा। और कोई भी बीमारी जो है पोल्यूशन से होने वाली जो है, वो उसको सब चीज़ों को बैन करना चाहिए, चाहे वो गाड़ियां हैं या पटाखे हैं या कोई भी चीज़ है, वो सब बैन होना चाहिए। अगर बैन होना है तो पूरे कंट्री में होना चाहिए, नहीं तो कहीं नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सरकार की तरफ से सोल्यूशन तो जो भी निकले सो निकले। पब्लिक का ओपिनियन तो ये है कि बैन चारों तरफ होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्रीन पटाखों से पोल्यूशन तो हो रहा है, सिर्फ साउंड कम हो रहा है। अगर बैन करना है तो फिर ग्रीन भी बैन करिए, ग्रीन भी कोई पोल्यूशन कम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा साउंड पोल्यूशन दिल्ली में बहुत है, उसको भी बैन करना चाहिए। पोल्यूशन पे सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए। तो हम त्यौहार कहाँ कैसे मनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि हमारा त्यौहार मनाने का जो एक साल में एक बार आता है, हम उसे तो अच्छे से मना लें। ठीक है, पोल्यूशन की जगह हमें एक अल्टरनेट तो दे सुप्रीम कोर्ट कि आप ये नहीं ये करिए। वो कोई अल्टरनेट हमारे पास है नहीं। ग्रीन पोल्यूशन जो पटाखे हैं वो भी पोल्यूशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन पटाखों पर रोक इस साल त्योहारों की रौनक वापस ला पाएगा। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन बिक्री पर अब भी रोक बरकरार है। दशकों से पटाखा व्यापार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि प्रतिबंधों के चलते उनका कारोबार ठप हो चुका है। वहीं जनता का कहना है कि सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण नहीं होता और दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार ठीक नहीं। अब 8 अक्टूबर को आने वाला फैसला क्या व्यापारियों और आम लोगों को राहत देगा? देखिए हमारे संवाददाता एहराज चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट में। दिल्ली में पटाखे बनाने की परमिशन कोर्ट ने दे दी थी, लेकिन यहाँ बेचना अभी अलाउ नहीं है। दिल्ली एनसीआर में अभी पटाखे बेचे नहीं जाएंगे, इसके बाहर बिकेंगे। हालांकि अभी दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़ने की भी परमिशन नहीं है। इसको लेकर ज़्यादा बातचीत करने को लेकर आज मेरे साथ प्रीत विहार से पटाखा व्यापारी राजीव जैन जी हैं। उनसे जानेंगे सर कितनी दिक्कतें आ रही हैं। दिवाली, अभी दशहरा कुछ दिन बाद है और दिवाली आ रही है। पटाखे ग्रीन पटाखे बनाने की परमिशन आपको मिल गई है, लेकिन आप इस इलाकों में बेच नहीं सकते हैं। देखिए, पटाखों के लिए जो केस चल रहा है प्रदूषण का, वो 2015 से चल रहा है, और उसमें उन्होंने 3 साल बाद ही एक ग्रीन पटाखे का जन्म हुआ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट शामिल थी, नीरी शामिल था, एनजीटी शामिल था, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट शामिल था। उसके बाद उसके सैकड़ों वैज्ञानिकों ने
ग्रीन पटाखे के लिए उसमें एक्सपेरिमेंट करे, उसमें कुछ एडिटिव्स मिलाए और उसके बाद ये कहा कि जी ये ग्रीन है, इसमें एमिशन कम है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि गाड़ियों में आप यूरो 1, यूरो 2 और यूरो 6 तक देख रहे हैं। देखने में आपको पता नहीं चलता मगर एमिशन कम होता है। तो उस ग्रीन पटाखे के लिए भी कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसको कि अब हमारे चीफ जस्टिस इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई जाए, जिसमें कि इस तरीके से बैलेंस निकाला जाए जिससे ना तो प्रदूषण हो और ना लोगों की जनभावनाएं आहत हों और साथ में लोग अपने त्यौहार को मना सकें। आज की स्थिति में कोर्ट ने इस बात की परमिशन दे दी है कि आप एनसीआर से बाहर पटाखे बेच सकते हैं, मगर अभी एनसीआर के अंदर पटाखे चलाने का फैसला 8 अक्टूबर को कोर्ट ने करना है। अच्छा सर, इसे किस नज़रिए से आप देखते हैं, खासकर कि दिल्ली एनसीआर को पॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण पटाखे बेचना और यहाँ फोड़ना अलाउ नहीं है? क्या साफ़ हवा का हक सिर्फ एनसीआर को रह जाता है? क्योंकि बाहर पटाखे बेच सकते हैं, वहाँ चला भी सकते हैं एनसीआर के बाहर। तो इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या बाहर पॉल्यूशन कम है दिल्ली एनसीआर के बाहर, या उन्हें साफ़ हवा का हक कम है? देखिए, सीजीआई साहब ने अपनी सुनवाई के दौरान खुद कहा कि मैं अमृतसर गया था और अमृतसर में पॉल्यूशन दिल्ली और एनसीआर से कहीं ज़्यादा था। हवाओं की कोई बाउंड्री नहीं होती, फ़िज़ाओं की कोई बाउंड्री नहीं होती, मगर उसके बावजूद भी उसको ये बांधा जाता है कि जी दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो बाहर की वजह से हो रहा है। इसके सैकड़ों कारण हैं जिसको कि सभी रिपोर्टों में बड़ी प्रमुखता से कहा गया है। नासा की रिपोर्ट है, नासा की रिपोर्ट के पीछे आज ही पंजाब के किसानों ने कहा है कि जी हम एजिटेशन करेंगे, नासा वाला हमारा रिपोर्ट क्यों बना रहा है, हम उसके लिए यहाँ पर सड़कों पर उतरेंगे। पराली का हो रहा है सारा प्रदूषण, हॉट मिक्स प्लांट गाड़ियों का, उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उन रिपोर्टों में ये कहा गया है साफ साफ के पटाखे का योगदान प्रदूषण में 1% से भी कम है, वो भी पूरे साल में 1 दिन के लिए। सर अपना नाम बता दीजिए। अश्विनी शर्मा है जी मेरा नाम। अश्विनी जी, कितना त्योहार की रौनक में कमी आती है जब पटाखों पर बैन लग जाता है? पिछले कुछ सालों से लगातार पटाखों पर बैन है। बहुत बड़ा वैक्यूम हो जाता है क्योंकि साल में एक ही तो त्यौहार है, 2-3 घंटे पटाखे चलाने होते हैं, या किसी जन्मदिन या शादी त्यौहार में या किसी खुशी में चलाने होते हैं। इस 2-4 मिनट की खुशी के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम तो जब छोटे से थे तब से दिवाली हो दशहरा हो, हमेशा दिवाली पे दशहरा पे हमने पटाखे चलाए हैं। पर अभी पिछले कुछ सालों से जब से ये प्रतिबंध लगा है तो उससे दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों को तो ये नहीं मिल पा रहा सौभाग्य पटाखे जलाने का। तो हमारी तो खुशियाँ उसके साथ ही जुड़ी हुई हैं। छोटा एक बच्चा होता है, उसको बम चलाने का, पटाखे चलाने का, अनार फुलझड़ी जलाने का इतना शौक़ है। तो पर यह है कि बाकी सारे राज्यों के अंदर ये है, अनुमति है, वो चलाते हैं, पर दिल्ली वालों को ये नहीं मिल पा रही। अब हमारी ये है कि अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जन भावना को ध्यान में रखते हुए उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और त्योहारों के मौके की जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए ये इन्होंने डिसीजन लिया है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जहाँ तक पोल्यूशन की बात है, देखिए फायरवर्क्स हों, पटाखे हों, फुलझड़ी, अनार, ये एक ऐसा है कि कुछ ही देर का होता है, कुछ ही दिनों का होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और कुछ समय का होता है। और दूसरी बात एक और है, हिंदू धर्म के मुताबिक बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक उसका अंतिम संस्कार होता है तो अग्नि को ही देवता मान के सारी रीतियाँ क्रियाएं की जाती हैं। पैदा होता है, हवन होता है, उसमें भी अग्नि है, ब्याह शादी होती है, उसमें भी अग्नि है। मेरा नाम है अजय कुमार जैन। पटाखे होने से बाज़ारों की जो रौनक होती है वो पिछले 5 सालों के अंतराल 10 गुना बढ़ जाती है। जब पटाखे हुआ करते थे तो बाज़ारों में जाने से बड़ी रौनक हुआ करती थी कि पटाखे भी लेकर के आएंगे बाज़ार से और पटाखे जलाएंगे। अब बाज़ारों में जाते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता है बाज़ारों में देखने के लिए कि कोई बाज़ारों में रौनक है, कहीं कुछ नहीं नज़र आता। लगता है ऐसा जैसे सुनसान दिवाली है। संजीव शर्मा, प्रीत बिहार से हूँ। संजीव जी, पटाखों पर, ग्रीन पटाखों पर परमिशन मिली है लेकिन सिर्फ बनाने की, क्या आम जनता ये चाहती थी कि यहाँ पटाखे फोड़ने की भी परमिशन मिले दिल्ली में? अभी फोड़ने की हालांकि परमिशन नहीं मिली है। देखिए, बिना पटाखे के तो कोई त्यौहार होता ही नहीं है। हमारी परंपरा रही है, चाहे
दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कोई अभी कल को अगर मैच जीतेंगे तो भी पटाखे जलते हैं। तो ये सब हमारे बिना पटाखे के तो हमें त्यौहार से लगता ही नहीं है। तो त्यौहार तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि ये परमिशन हटे और हमें पटाखे फोड़ने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन पटाखों को बनाने की इजाजत देना कुछ हद तक राहत लेकर आया है। हालांकि बिक्री पर रोक अब भी बरकरार है, जिससे व्यापारियों में निराशा है। जनता दो हिस्सों में बटी दिखी, कुछ परंपरा निभाने के पक्ष में तो कुछ साफ हवा को प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली वासियों को अब 8 अक्टूबर के फैसले का इंतजार है, जिससे तय होगा कि इस बार दिवाली कितनी रौनक के साथ मनाई जाएगी। फिलहाल के लिए हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ। नमस्कार।